अगर है हिम्मत मोदी को, अमित शाह को, इस गिरिराज सिंह को, तो वो मंच पे एक बार बोल दे कि हमने पिछली बार 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात किया था, तो हमसे नहीं हो पाया, हम इस बार 1 करोड़ ही दे देंगे, तो 10 रोजगार क्यों लाख ही दे देंगे? देंगे। रोजगार रोजगार की बात ही नहीं करते हैं ये लोग। तो पिछले 5 साल में एक भी काम, खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, हिंदू में ही जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसके गांव में एक ईंट नहीं लगाई है। सबसे पहला, उनके दुख सुख लाभ हानि में नहीं पहुंचे ये। मैं बताता हूं बीरपुर की घटना, जहां मल्लाह समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ, उनकी जान ले ली गई, वहां नहीं पहुंचे ये, बहुत कॉल किया गया इनको। रहने की घटना, वहाँ पे जो है एक दलित समाज की बच्ची को का आंख निकाल लिया गया, मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई, रेप किया गया, वहाँ ये नहीं पहुँचे। बहुत प्रयास किया गया इनको बुलाने का, लेकिन नहीं पहुँचे। मैं बता चमथा की घटना, जहाँ पे एक राजपूत समाज की बच्ची के साथ रेप, मर्डर, हत्या हुआ, लेकिन वहाँ भी ये नहीं पहुँचे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे सोचते हैं कि हमको वोट मिल जाए। तो इस बार मुकाबला वैसा, इस बार माहौल वैसा नहीं है। सुरेंद्र मेहता जी को मंत्री बनाया गया, वो लगातार उनको लेके घूम रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र मेहता जी जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे बछवाड़ा से, तो उनको उनके चुनाव प्रचार में नहीं गए। ये हिंदू में ही, बीजेपी में ही जो बैकवर्ड कम्युनिटी का नेता है, चाहे सुरेंद्र मेहता ही क्यों ना हो, उनका टिकट बेगूसराय से काट के बछवाड़ा कर दिया गया, जहां बीजेपी आज तक नहीं जीता था। ये तो बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं। बता रहा हूं ना, उनको लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में ये नहीं गए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये रजौरा गए, ये खातोपुर गए, ये जो है फाटक चौक मंसूर चौक गए, पूरा प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में, कम्युनिटी में, जात पात में तब्दील कर देना, ये नेताओं का काम नहीं है। यदि वैसा माहौल भी बनता है तो आप जाके वहाँ पे लोगों को समझाइए। हम मंदिर के नाम पे हो सकता है अयोध्या का विकास हो जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, वहाँ पे लोग जो है दुकान लगाए, लेकिन मंदिर से विकास नहीं होता है। आपके गाँव मंदिर है, हमारे गाँव मंदिर है, कम से कम 10 मंदिर होगी हर गाँव में, हर चौक चौराहे पर मंदिर होगी। उस गाँव का, उस शहर का, उस चौक का क्यों विकास नहीं हुआ? क्या सरकारी स्कूलों में कैमरा लगे, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में कैमरा लगाया गया, स्कूल को, सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे, रिक्शा चालक के बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है नीट निकाल रहे हैं, IIT निकाल रहे हैं, हमारे स्कूल में क्यों नहीं? इसकी बात क्यों नहीं करते हैं गिरिराज सिंह? इसकी बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? कहाँ गरीब का बच्चा पढ़ता है उसमें, पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, उसकी शिक्षा कैसे सुधरेगी? उसकी बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे चाहते हैं कि बेगूसराय को लूट लिया जाए, पूरे देश को लूट लिया जाए। ये खेल इस बार खत्म होगा। 5 केजी राशन पहले भी मिलता था, लेकिन उस 5 केजी राशन को लेने के लिए 100 रुपया लगता था, 100 या 150 रुपया लगता था। वो उन्होंने 150 रुपया माफ किया है, 5 केजी राशन नहीं माफ किया है, 150 रुपया माफ किया है। और उन्होंने सिलेंडर के बहाने, महंगाई के बहाने, जो 400 का सिलेंडर था उन्होंने आज 1200 कर दिया, वो 800 बढ़ा दिया, 100 कमा दिया राशन में। तो उसको आप नहीं देखेंगे? हमारे लोगों को आप पहले ही पढ़ने नहीं दिए, जमीन नहीं दी, हमारे 29% लोग के पास आज भी जमीन नहीं है। वो जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं पर पुल के नीचे, पटना में आप देखते होंगे, हर जगह पे देखते होंगे, जो है सड़कों के किनारे सरकारी किसी तरह जो है, जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, वो बसते हैं, उनको खाने दाने को वो मोहताज है। वो इंसान कब बनेंगे? इसकी बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बोले हर घर को पक्का मकान कर देंगे, क्यों नहीं किए आप? लास्ट में हिंदू के नाम पे किसको फायदा हुआ? हिंदू के नाम पे, जो हिंदू में ही जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिन्होंने मलाइयाँ खाई है हिंदू के नाम पे, जिन्होंने संपत्ति अर्जित किया हिंदू के नाम पे, बैकवर्डों को पढ़ने नहीं दिया गया, गला में हरिया पीछे में जो है झाड़ू बांधा गया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया गया, उनको संपत्ति नहीं दी गई, उनके हिस्से का जो हिस्सेदारी थी वो खा के जो है वो मोटे हो गए। तो वो लोग को धर्म के नाम पे फायदा है, हमको क्या फायदा है राम मंदिर में? भाई बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग कितने वहाँ पे पुजारी बनेंगे? जितना मंदिर है देश में, कितना बैकवर्ड SC ST OBC के लोग वहाँ पे पुजारी हैं, कितना का वहाँ धंधा चलता है। मेरी मौजूदगी अभी बेगूसराय लोकसभा के क्षेत्र में है, जो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्षेत्र भी आता है, जो लगातार पिछले बार 4 लाख वोट से जीते भी थे। तो इस बार भी क्या कयास लगाया जा रहा है कि गिरिराज सिंह का क्या होगा? पहले तो ये कयास था कि गिरिराज सिंह को टिकट नहीं मिलेगा, बाद में गिरिराज सिंह को टिकट मिल गया, और अभी गिरिराज सिंह ये दावा कर रहे हैं कि हम फिर पिछले बार की तरह आसानी से जीत रहे हैं। इस बार मुकाबला दिलचस्प है, और इस बार 14 और 19 का लहर नहीं है। ये पूरे देश में आप देख सकते हैं कि इस बार 400 पार मोदी जी बोल रहे हैं, मीडिया वाला बोल रहा है, लेकिन आम जनता 400 पार नहीं बोल रही है। वो ये कहती है कि रोजगार के मुद्दे पे हम वोट करेंगे। गिरिराज सिंह हालांकि बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके आका हैं मोदी जी, बहुत प्रयास कर रहे हैं, योगी जी भी है, बहुत प्रयास किया कि मंदिर के नाम पे इस बार लोगों को भटकाया जाए। इस बार जो है पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमको देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। बहुत प्रयास कर रहे हैं ये, लेकिन उनका प्रयास सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसके 3-4 कारण में मैं 1 to 1 आपको गिनाऊंगा। बताइए। सबसे पहला कारण है कि ये पिछले 5 साल में एक भी काम, खास करके जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, हिंदू में ही जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, उसके गांव में एक ईंट नहीं लगाई है। सबसे पहला, उनके दुख सुख लाभ हानि में नहीं पहुंचे ये। मैं बताता हूं बीरपुर की घटना, जहां मल्लाह समाज की बच्ची के साथ रेप हुआ, उनकी जान ले ली गई, वहां नहीं पहुंचे ये, बहुत कॉल किया गया इनको,
मैं बताता हूँ आपको रहने की घटना। वहाँ पे जो है एक दलित समाज की बच्ची को का आँख निकाल लिया गया, मार दिया गया, उनकी जान ले ली गई, रेप किया गया। वहाँ ये नहीं पहुँचे, बहुत प्रयास किया गया इनको बुलाने का, लेकिन नहीं पहुँचे। मैं बताता हूँ आपको चमथा की घटना, जहाँ पे एक राजपूत समाज की बच्ची के साथ रेप, मर्डर, हत्या हुआ, लेकिन वहाँ भी ये नहीं पहुँचे। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे सोचते हैं कि हमको वोट मिल जाए। तो इस बार मुकाबला वैसा, इस बार माहौल वैसा नहीं है कि हिंदू के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे आपको वोट मिल जाएगा। ये हो गया पहला रीजन। दूसरा रीजन ये चाह है जो बैकवर्ड कम्युनिटी के ही जो बीजेपी के नेता हैं उनके कंधे पे रख के बंदूक चला दिया जाए। एग्जाम्पल में सुरेंद्र मेहता जी को मंत्री बनाया गया, वो लगातार उनको लेके घूम रहे हैं। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी जब वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे बछवाड़ा से, तो उनको उनके चुनाव प्रचार में ये नहीं गए। ये हिंदू में ही, बीजेपी में ही जो बैकवर्ड कम्युनिटी का नेता है, चाहे सुरेंद्र मेहता ही क्यों ना हो, उनका टिकट बेगूसराय से काट के बछवाड़ा कर दिया गया, जहां बीजेपी आज तक नहीं जीता था। ये तो बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं, बता रहा हूं ना, उनको लेके घूम रहे हैं, लेकिन उनके चुनाव प्रचार में ये नहीं गए। ये कभी भी जो है जो बहुजन का हित है, हिंदू में ही सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे ये रजौरा गए, ये खातोपुर गए, ये जो है फाटक चौक मंसूर चौक गए, पूरा प्रयास किया कि हिंदू मुस्लिम हो जाए। किसी की व्यक्तिगत लड़ाई को हिंदू मुस्लिम में, कम्युनिटी में, जात पात में तब्दील कर देना ये नेताओं का काम नहीं है। यदि वैसा माहौल ही बनता है तो आप जाके वहाँ पे लोगों को समझाइए, क्योंकि आप ही के लोग हैं। देश प्रेम का ये जो है ढोंग नाटक करते हैं। मैं बता देता हूँ, देश का मतलब होता है देश के लोग, देश की ज़मीन, देश की संपत्ति और जो है उनकी संप्रभुता और संविधान, जिस नियम से देश चलता है, ये देश की परिभाषा होती है। पहला ही परिभाषा में है देश के लोग। देश के ही लोग मुस्लिम भी हैं, देश के लोग बैकवर्ड कम्युनिटी के भी लोग हैं। उनके साथ क्या ये न्याय कर पा रहे हैं? क्या उनके साथ ये प्रेम कर रहे हैं? यदि प्रेम कर रहे हैं तो देश प्रेमी है। यदि नहीं प्रेम कर रहे हैं दलितों के साथ, बैकवर्ड के साथ, मुस्लिम के साथ, ये देशद्रोही खुद हैं। मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, देशद्रोही कोई है तो आप इतने दिन से केंद्रीय मंत्री रहे हैं, अमित शाह के आप करीबी रहे हैं, साथ में बैठते हैं संसद में, तो क्यों नहीं उनसे जांच करवा के देशद्रोही को आप बाहर करते देश से? तो ये जो है ढोंग कर रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे बेगूसराय जनता बेवकूफ़ है, आएंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे और चल देंगे यहाँ से जीत के 4 लाख वोटों से। 30 बार ऐसा नहीं है। इस बार माहौल बदला हुआ है, लोग रोजी रोटी रोजगार भी खोज रहे हैं। और जो राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर के नाम पे हो सकता है अयोध्या का विकास हो जाए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो, सड़कें बने, वहाँ पे लोग जो है दुकान लगाएं, लेकिन मंदिर से विकास नहीं होता है। आपके गांव मंदिर है, हमारे गांव मंदिर है, कम से कम 10 मंदिर होगी हर गांव में, हर चौक चौराहे पर मंदिर होगी। उस गांव का, उस शहर का, उस चौक का क्यों विकास नहीं हुआ? कि लोग कहते हैं मंदिर से ही विकास होता है। तो भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या में हुआ, BHU है बनारस में, उस यूनिवर्सिटी की वजह से वहाँ के लोगों का क्या ज़िंदगियाँ नहीं बदली? वहाँ लोग होटल नहीं खोले, वहाँ लोग रूम रेंट पे स्टूडेंट को नहीं देते हैं, नहीं कमाते हैं क्या? वहाँ पे दुकानें नहीं खोली? यूनिवर्सिटी से ही विकास होगा, और यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी विकास होगा, देश विकास होगा। तो मंदिर बनाना हमारा, आपका काम है, हमने आप में चंदा दिया, मंदिर बना। ये मुद्दा चुनावी नहीं होना चाहिए, जिसको बीजेपी बनाने का प्रयास कर रही है। अगर है हिम्मत मोदी को, अमित शाह को, इस गिरिराज सिंह को, तो वो मंच पे एक बार बोल दे कि हमने पिछली बार 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात किया था, तो हमसे नहीं हो पाया, हम इस बार 1 करोड़ ही दे देंगे। तो रोजगार क्यों देंगे? रोजगार की बात ही नहीं करते हैं ये लोग। तो रोजगार क्यों देंगे? 5 केजी राशन तो दे ही रहे हैं। बिना कमाए आपका अगर पेट भर रहा है तो आपको कमाने की क्या जरूरत है? राशन की आप बात बोले, 5 केजी राशन पहले भी मिलता था, लेकिन उस 5 केजी राशन को लेने के लिए 100 रुपया लगता था, 100 या 150 रुपया लगता था। वो उन्होंने 150 रुपया माफ़ किया है, 5 केजी राशन नहीं माफ़ किया है, 150 रुपया माफ़ किया है। और उन्होंने सिलेंडर के बहाने, महंगाई के बहाने, जो 400 का सिलेंडर था उन्होंने आज 1200 कर दिया, वो 800 बढ़ा दिया, 100 कमा दिया राशन में। तो उसको आप नहीं देखेंगे क्या? राशन के बहाने आप पर महंगाई तो नहीं आप थोप बोल रहे दी हैं गई? कैसे नहीं न्याय हुआ? बताइए, 36 करोड़ लोगों को पहले राशन मिलता था, अभी वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे, तो न्याय नहीं है? रोजगार देते 80 करोड़ लोगों को, रोजगार दे देते तो 80 करोड़ लोगों को आज 5 केजी राशन पे निर्भर नहीं होना पड़ता। सरकार का क्या काम होना चाहिए? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है, सरकार का दायित्व होता है कि अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति हैं उनका विकास हो, तभी सरकार काम करने लायक मानी जाती है। सरकार का यही काम होता है। इस देश में मुद्दा क्या होना चाहिए? इस देश में मुद्दा होना चाहिए रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। शिक्षा की आप बात कर लीजिए, जो हिंदी पट्टी है पूरे देश में, चाहे बिहार की बात मैं कई राज्य गया हूँ, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हिंदी, उत्तराखंड हो, जो भी हिंदी पट्टी का राज्य है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ये लोग
इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते हैं? वहाँ पे उनके सरकारी स्कूलों में, सुनिए ना, कंप्लीट कर दीजिए। उनके सरकारी स्कूलों में कैमरा लगे, इसकी बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में कैमरा लगाया गया, स्कूल को, सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, वहाँ के बच्चे, रिक्शा चालक के बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जो है नीट निकाल रहे हैं, IIT निकाल रहे हैं, हमारे स्कूल में क्यों नहीं? इसकी बात क्यों नहीं करते हैं गिरिराज सिंह? इसकी बात क्यों नहीं करते हैं मोदी जी? कहाँ बात, गरीब का बच्चा पढ़ता है उसमें, पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में, उसकी शिक्षा कैसे सुधरेगी? उसकी बात क्यों नहीं करते हैं ये लोग? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे चाहते हैं कि बेगूसराय को लूट लिया जाए, पूरे देश को लूट लिया जाए। ये खेल इस बार खत्म होगा यदि गिरिराज सिंह को, मोदी को, अमित शाह को, चौथा चरण का चुनाव है, आगे भी जीतना है तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने शिक्षा के लिए लोगों के लिए क्या किया, अपने सरकारी स्कूल को कितना बेहतर किया, अपने सरकारी स्कूल में कैमरा क्यों नहीं लगाया, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई क्यों नहीं की। हमारा मुद्दा वही है, रोजगार के नाम पे आपने क्या किया? आप रेलवे में ग्रुप डी की बहाली आती थी हर साल 50,000 कांग्रेस के ज़माने में, तो वो उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। आउटसोर्सिंग के तहत बहाली होती है जहाँ पे आरक्षण नहीं होता है, तो वो जिसके पास पैसे हैं, पैसा दीजिए कंपनी में, आप जो है चले जाइए डायरेक्ट में। तो ग्रुप डी खत्म कर दिया, सेना को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अग्निवीर ला दिया, पूरा युवा सेना के नाम पे तो दे ही रहे ना। इस बार युवा जो है अग्निवीर का बदला लेने के लिए तैयार है, साइलेंट मोड में है, और वो चाहता है कि हमें 4 साल की नौकरी नहीं चाहिए, हमें चाहिए कंप्लीट हमारा ज़िंदगी। हमारी पहली जो बैकवर्ड कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जाते हैं, अक्सर जो है सेना में जाते हैं, अक्सर वो जो है ग्रुप डी में जाया करते हैं, क्योंकि उनकी पहली पीढ़ी पढ़ रही होती है, दूसरी पीढ़ी पढ़ रही होती है। हमारे लोगों को आप पहले ही पढ़ने नहीं दिए, ज़मीन नहीं दी, हमारे 29% लोग के पास आज भी ज़मीन नहीं है। वो जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं पर पुल के नीचे, पटना में आप देखते होंगे, हर जगह पे देखते होंगे जो है सड़कों के किनारे सरकारी जब किसी तरह जो है जो मुसहर समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, वो बसते हैं, उनको खाने दाने को वो मोहताज है। वो इंसान कब बनेंगे? इसकी बात क्यों नहीं करते मोदी जी? बोले हर घर को पक्का मकान कर देंगे, क्यों नहीं किए आप? ये गलती मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मोदी जी ही नहीं, जो अब तक सरकार जिसकी बनी, कांग्रेस की बनी, तो उन्होंने भी नहीं किया और इन्होंने भी नहीं किया। तो मेरा ये कहना हुआ कि आप जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे वोट कब तक मांगेंगे? अब तो बहुत हो चुका है। तो लोग तो मंदिर के नाम पे हमेशा, ये तो जहाँ भी जाते हैं पहले जय श्री राम इनका होता है, हाँ। उसके बाद होता है इनका भारत माता की जय। जहाँ ये काम नहीं करते हैं, जहाँ जुमलों से इनका काम नहीं चलता है, वहाँ ये जय श्री राम कहते हैं। भाई राम को इन्होंने बदनाम कर रखा है। राम के नाम पे आप वोट मांगेंगे? राम आपका है, राम सबके हैं। राम को तो यही लाए, ये तो बोल रहे हैं कि 500 साल के बाद हम राम को लाए हैं। सुनिए ना, ये इनका ध्येय है अगली बार हिंदू राष्ट्र को लेके। हिंदू राष्ट्र में हिंदू के नाम पे किसको फायदा हुआ? हिंदू के नाम पे जो हिंदू में ही जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिन्होंने मलाइयाँ खाई है हिंदू के नाम पे, जिन्होंने संपत्ति अर्जित किया हिंदू के नाम पे, बैकवर्डों को पढ़ने नहीं दिया गया, गला में हरिया पीछे में जो है झाड़ू बांधा गया, उनको स्कूल जाने नहीं दिया गया, उनको संपत्ति नहीं दी गई, उनके हिस्से का जो हिस्सेदारी थी वो खा के जो है वो मोटे हो गए। तो वो लोग को धर्म के नाम पे फ़ायदा है, हमको क्या फ़ायदा है राम मंदिर में? भाई बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग कितने वहाँ पे पुजारी बनेंगे? जितना मंदिर है देश में, कितना बैकवर्ड SC ST OBC के लोग वहाँ पे पुजारी हैं, कितना का वहाँ धंधा चलता है। धर्म के नाम पे इनका धंधा चल रहा है। धर्म के नाम पे ये जो है, पहले इन्होंने जो है ईश्वर के नाम पे लोगों को डराया, इतिहास में चले जाइए आप। उसके बाद जो है धर्म के नाम पे डरा रहे हैं, अब मुसलमान के नाम पे डरा रहे हैं। 5% लोग 85% पे 95% पे राज कर रहा है। ये खेल बहुत खतरनाक है, पुराना खेल है, उसी को ये रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जनता उब चुकी है, उनको रोजगार चाहिए। वो रोजगार चीज़ बताइए, कल चौथे चरण का मतदान है और चौथे चरण में गिरिराज सिंह भी हैं, तो कल लोगों को जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो लोगों को क्या सोच के वोट डालना चाहिए? लोग को सोचना ये होगा, जिनके गांव में गिरिराज सिंह एक ईंट भी डाले हों, जिनके सुख दुख में गिरिराज सिंह पहुँचे हों, उनके समाज के लोगों के रेप मर्डर हत्या में यदि गिरिराज सिंह पहुँचे हो तो गिरिराज सिंह को वोट करिए, और जो यदि नहीं पहुँचे हो तो नहीं वोट करिए। सिंपल सी बात है। तो गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि बेगूसराय को हम चमका दिए हैं। आपने कितना बार पिछले 5 साल में संसद में आपने कितनी बार बेगूसराय के मुद्दों को लेके आपने एक आवाज़ उठाया हो संसद में? ये आपको चेक करना पड़ेगा। बेगूसराय का डिमांड क्या है? बेगूसराय का डिमांड है कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होने चाहिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे एयरपोर्ट होनी चाहिए, औद्योगिक नगरी है ये। तो कितना उद्योग लगाया, तो हर कितना इंडस्ट्री लगाया बेगूसराय में,
मोदी जी जब भी आते तब हर बार बोलते हैं कि बेगूसराय में जब आएंगे तो अगले बार एयरपोर्ट बन के तैयार रहेगा। हाँ। और जब वो आते उनका फ्लाइट तो लैंड कर ही जाता, तो फिर क्या दिक्कत है? तो ठीक है, तो मोदी जी जब एयरपोर्ट यहाँ पे बन जाए तभी आए। नहीं तो उनका फ्लाइट तो लैंड कर ही रहा है ना, जो उनका एयरजेट आता है वो तो लैंड हो ही जाता है। उनका वो तो कहते हैं कि जो है दुनिया में डंका बज रहा है, वो दुनिया में उनका जो है प्लेन लैंड कर जा रहा है। लेकिन बेगूसराय में आप जहां लैंड कर रहे हो एयरपोर्ट क्यों नहीं बना है, ये सवाल तो है। कब बनेगा? जब बनेगा आप आइएगा वोट करने के लिए। आपने 2 करोड़ बोला था, कितना रोजगार दिया आपने? 15 लाख करके कह के लोगों को ठग लिया आपने। जो है हर घर पक्का हो जाएगा कह के लोगों को ठग लिया। तो इन मुद्दों को लेके जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, जो आपके जीवन में आपके जीवन को बेहतर बना सकती है, उन मुद्दों पे मोदी जी फेल कर गए हैं। इसका असर दिख रहा है पूरे देश में। तो मतलब क्या लग रहा है बेगूसराय में गिरिराज सिंह का क्या होगा? गिरिराज सिंह इस बार अपने घर वापस चलेंगे जाएंगे या फिर से बेगूसराय में राज करेंगे? बेगूसराय की जनता ने, मैंने जो देखा है, खास करके बेगूसराय की जनता ने मोड बनाया है कि रोजगार को लेके वोट करेंगे, रोजगार के नाम पे वोट करेंगे। तो रोजगार की ये बात करते नहीं हैं तो इनको वापस जहाँ से आए थे वहाँ इनको जाना पड़ेगा। मैं कई ऐसा गांव गया हूँ। खास करके एक चीज़ और है यहाँ पे टर्म देखिए, नीतीश कुमार जी आज बीजेपी के साथ हैं। मैं पूरे बिहार में मैक्सिमम लोकसभा पे अभी तक जो भी चुनाव हुए हैं मैं घुमा हूँ, जो जदयू के लोग हैं, जो नीतीश कुमार को चाहने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार का कुर्ता छोटा किसने किया? नीतीश कुमार को 80 से 43 पे किसने लाया? तो फिर भी तो आज वो उसी के साथ है ना। बीजेपी बी टीम बन के लोजपा के साथ खड़ी थी, तो साथ में तो फिर आज वही है ना। ये नीतीश कुमार की मजबूरी है कि वो साथ में है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनको जो पसंद करने वाले उनके समाज हैं, उनकी मजबूरी नहीं है। वो इस बार चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ये खास करके इस बार बीजेपी के खिलाफ वोट कर रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को छोटा करने वाला यही बीजेपी है। कुशवाहा समाज को एक भी टिकट नहीं दिया इस बीजेपी ने, इसको लेके कुशवाहा समाज नाराज है। जो धानुक हैं, जो कुर्मी हैं, वो इस बात को लेकर नाराज हैं कि नीतीश कुमार का कुर्ता छोटा किया गया है। और जो है 7 या 8 टिकटें जो है महागठबंधन ने इस बार कुशवाहा को दिया है और मल्लाह को लगातार लेके घूम रहे हैं। जो सामाजिक समीकरण है वो भी इस बार कुछ नया कहानी लिखेगी, मुझे ऐसा लगता है। और एक मुश्त होके जो फाइटिंग है वो दिलचस्प होगा, और एक मुश्त होकर जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके कोयरी, कुशवाहा, मल्लाह, पासी, ये सारे जो लोग हैं, यादव, मुस्लिम, ये एक मुश्त होकर वोट कर रहे हैं इस बार। पूरे बिहार में देख लीजिए, पूरे देश में देख लीजिए, खास करके बीजेपी के खिलाफ में इस बार मुकाबला करा होगा। गिरिराज सिंह जो 4 लाख से जीते थे, हो सकता है कि 4 लाख से हार भी जाएं। 4 लाख से हार जाएं नहीं होगी। 4 लाख से हारते हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, हार भी सकते हैं। जो उनका व्यवहार रहा है, उनके बीजेपी पार्टी के लोग भी उनसे नाराज हैं। बीजेपी में भी जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं उनसे इसलिए नाराज हैं क्योंकि उनके नेता जब बछवराज टिकट लेते हैं, सुरेंद्र मेहता, उनके प्रचार में नहीं जाते हैं। तब नहीं जाते तो सुरेंद्र मेहता तो आज जा रहे हैं इनके प्रचार में। हम हर जगह देख रहे हैं कि सुरेंद्र मेहता इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, इनका वोट मांग रहे हैं। तो फिर सुरेंद्र मेहता को जब दिक्कत नहीं तो आपको क्यों दिक्कत है? नहीं, तो लोग समझ रहे हैं ना, उनकी मजबूरी है, उस पार्टी में है और जो है उनको मंत्री बनाया है, तो उनकी मजबूरी है जाना। लेकिन उनको जो चाहने वाले लोग हैं वो उनकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें इनकी मजबूरी नहीं है और वो इसका फ़ायदा लेंगे और उनको जो है, जो उनके साथ हुआ है उसका बदला लेंगे। इस बार बदले की मूड में है बेगूसराय की जनता। मतलब इस बार गिरिराज सिंह को जाना तय है? हमें तो तय लग रहा है। आपको तय लग रहा है? हमारा आकलन यही है कि ये शख्स, ये इंसान नहीं है, ये इंसानों को बांटने वाला इंसान है। और ये जो है जात देख के, बैकवर्ड फॉरवर्ड करके, लोगों का जो है नाम पूछ के, सरनेम पूछ के ये काम करते हैं। ये जो है बैकवर्ड लोगों के गांव में एक ईंट नहीं गा रहे हैं, उनके सुख दुख में नहीं पहुंचे हैं। बैकवर्ड खास करके जो लोग हैं वो इनसे बदला लेंगे। फॉरवर्ड इंटैक्ट है, ये फॉरवर्ड हैं वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है। उसके साथ कुछ बैकवर्ड कम्युनिटी की कुछ जातियां हैं, चाहे मोदी जी की जातियां हो, तेली समाज हो, कुछ और भी जातियां हैं, 1-2 जातियां इंटैक्ट है इनके साथ में। लेकिन बाकी जो लोग हैं वो इस बार बदले की मूड में है। तो मतलब इस बार गिरिराज सिंह का हारना तय है? मुश्किल है इस बार, मतलब जितना मुश्किल है इस बार, उनके पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली है बेगूसराय से। चलिए, मेरे साथ रवि मेहता थे, जो एक अच्छे पत्रकार हैं और सच दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं
मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो देख के समझने का प्रयास करें। जो इन्होंने बात को बताया है कि किस मुद्दे पे लोगों को वोट डालना चाहिए, तो वो मुद्दा को ज़रूर याद रखें और मुद्दा के हिसाब से ही वोट करें। और वोट डालने से पहले मेरे तो एक व्यक्तिगत राय है कि अगर वोट आप डालने जाते हो तो सबसे पहले आप अपने दिल पे हाथ रखिए और दिल पे हाथ रख के एक बार ज़रूर सोचिए कि सरकार ने मेरे लिए, मोदी सरकार ने मेरे लिए क्या किया, गिरिराज सिंह हम जिनको वोट डालने जा रहे हैं वो मेरे लिए क्या किए, पिछले 5 साल में मेरे घर पे कितने बार आए हैं, मेरे लिए कितना काम किए, बेगूसराय में कितना काम हुआ, ये सारों चीज़ सभी चीज़ों को सोचते हुए सोचिए, उसके बाद ही वोट कीजिए। एक लास्ट बोल दे रहे हैं कि लोग कहें कि हो सकता है मैं कांग्रेस को प्रमोट कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने काम नहीं किया, आपने वोट नहीं दिया। बीजेपी काम नहीं की, उसको वोट मत दीजिए। कांग्रेस फिर काम नहीं करेगी, उनको वोट मत दीजिए। तो ये बदलती रहनी चाहिए, तभी आपका विकास होगा। और सवाल पूछना चाहिए सरकार से जिनके पास सत्ता है। आज हम इसलिए बीजेपी पर प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता है, वो काम नहीं किए तो हम उनसे सवाल तो करेंगे। आप राहुल गांधी से भी तो सवाल कर सकते हैं। मान लीजिए 70 साल तो उन्हीं का सरकार था। निश्चित रूप से उन्होंने काम नहीं किया, जनता ने उनको वोट नहीं दिया, वो 10 साल से सत्ता से बाहर हैं। फिर यदि मोदी जी काम नहीं करेंगे, उनसे हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? यदि फिर किसी को मौका मिलता है आपको फिर क्या काम नहीं लगता करेगा, है? फिर सवाल होगा। इस बार कांग्रेस जो बड़ा वादा की है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, क्या बोलते हैं कि हर महिला को 1-1 लाख रुपया देंगे, उसके बाद ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देंगे, क्या ये हो पाएगा? कांग्रेस जो है, बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस पर्दे के पीछे करती थी, ये फ्रंट फुट पे करती है। कांग्रेस यदि अपने किए हुए गलतियों से सबक लेता है और जो अभी आरक्षण की बात कर रहा है, जातीय जनगणना की बात कर रहा है, उसको वो इम्प्लीमेंट करवाता है। और जो खास पावर पॉइंट है, मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तो वहाँ पे SC ST OBC के लोगों को यदि वहाँ पे भागीदारी मिल जाती है तो बेटर होगा उसके लिए। नहीं करेंगे तो फिर चले जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोकतंत्र है ये। तो ये जो पहले गलती की है कांग्रेस ने, जो गरीबों का हक था उसको वो पूर्णतः नहीं दे पाई कांग्रेस, तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। बीजेपी भी नहीं दे पाई, भुगतना पड़ेगा। फिर कांग्रेस या किसी को मौका मिलता है तो यदि वो नहीं करेगी तो भुगतना पड़ेगा। यही परंपरा है, यही रीत है इस संसार की। तो आपको काम करना पड़ेगा, काम के नाम पे आपको कसौटी पे कसा जाएगा। यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको वोट के चोट से आपकी सत्ता को परिवर्तित किया जाएगा। चलिए, बाकी आप लोग वीडियो को देखिए, अपना प्रतिक्रिया जरूर देखिए, आपको कैसा वीडियो लगा। और आगे बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर कीजिए इस वीडियो को। धन्यवाद।